9 जून की शाम 7:15 पर पीएम पद की शपथ लेंगे। और उससे पहले मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों को लेकर एनडीए के अलग अलग दल के नेता बीजेपी के साथ मंथन कर रहे हैं। मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल में एनडीए में शामिल सभी दलों को जगह देने की तैयारी है। साथ ही पीएम मोदी उत्तर से दक्षिण तक संतुलन बनाते हुए अपने पुराने कार्यकर्ता के काम की रफ्तार को और ज्यादा गति देने की तैयारी में भी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया गया है राष्ट्रपति की ओर से और 9 जून को शाम को 7:15 पर मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बीच कल मंथन हुआ कि आखिरकार घटक दलों को किस तरह से मंत्री पद बांटे जाएंगे। बताया जा रहा है कि सभी दलों को एक एक मंत्री पद मिल सकता है और जो बड़े दल हैं उनको एक कैबिनेट मंत्री और 2 से 3 राज्य मंत्री के पद दिए जा सकते हैं। अब 9 जून की तैयारी में विदेशी मेहमानों को भी न्योता भेजा गया है। पीएम मोदी का संकल्प पत्र, 9 जून को शपथ। मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। तीसरी पारी के लिए मोदी तैयार, अब की बार और तेज रफ्तार। विकास के नए ऊंचाइयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले 5 साल में बनने वाला है। मोदी 3.0 कैबिनेट में एनडीए के सभी दल, किसको क्या मिलने वाला है? लोकसभा चुनाव में जीत और एनडीए के नेता चुने जाने के बाद अब तीसरी बार मोदी सरकार की शपथ की तैयारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है और अब देश को इंतजार है 9 जून की शाम का, जब मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर अपने 2 कार्यकाल के विकास की रफ्तार को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। मोदी सरकार 3.0 की शपथ से पहले राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट मांगी है। तो पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल को फाइनल करने को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी की नई टीम में एनडीए के सभी सहयोगियों को शामिल किए जाने पर जोर है। चर्चा है कि जेडीएस, शिवसेना, एनसीपी को एक एक मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं जयंत चौधरी की आरएलडी और अपना दल को भी एक एक मंत्री पद मिल सकता है। इनके अलावा एनडीए में शामिल बड़े दलों को एक कैबिनेट और 2 से 3 राज्य मंत्री पद देने का फॉर्मूला बन सकता है। एक तरफ सभी सहयोगियों को मोदी की नई टीम में शामिल करने की तैयारी है। अब देखिए कर्नाटक एंड तेलंगाना, अब ये भी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया। भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया। आज तमिलनाडु में भले हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तेजी से एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है, वो साफ साफ संदेश दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है। पीएम मोदी का नया मंत्रिमंडल न सिर्फ उनके संकल्पों को पूरा करने वाला होगा, बल्कि 10 सालों के गवर्नेंस के अनुभव का लाभ भी इस बार देखने को मिलने वाला है। पीएम मोदी ने अपनी नई टीम का खाका तैयार कर लिया है, बस अब फाइनल मुहर लगने वाली है। इसके लिए सहयोगी दलों से बातचीत आखिरी दौर में है। हमारे संकल्पों को लेकर के
सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान, भारत के प्रति उनका आना बहुत तेज गति से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। विकास के नए ऊंचाइयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले 5 साल में बनने वाला है। पीएम मोदी ने अपने नए कार्यकाल में फास्ट डिलीवरी और काम की रफ्तार तेज करने की बात कही। भारत की वैश्विक छवि का लाभ देश के सभी राज्यों को मिलने की बात कही तो एनडीए के सहयोगी भी पीएम मोदी की नई टीम में उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा अमित शाह और राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल हुए। माना जा रहा है कि छोटे दलों को एक एक मंत्री पद मिल सकता है, जबकि बड़े दलों को एक कैबिनेट के साथ पार्टी के सांसदों की संख्या के मुताबिक 2 से 3 राज्य मंत्री का पद भी मिल सकता है। ऐसी होगी मोदी 3.0 की नई कैबिनेट। इस बार कैबिनेट में कौन कौन होगा? एनडीए सहयोगियों को कितने मंत्री पद मिलेंगे? मोदी की तीसरी शपथ की तारीख और समय आने के साथ ही नई कैबिनेट के स्वरूप पर इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। सब जानना चाहते हैं कि मोदी के इस बार के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। इसको लेकर बीजेपी के अंदर और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ लगातार बातचीत चल रही है। शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घटक दलों के नेताओं के साथ अलग अलग 1-to-1 बैठक की। इन बैठकों में अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। तीनों नेताओं ने जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के साथ मंथन किया। इसके बाद एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, अजीत पवार और छगन भुजबल जेपी नड्डा के घर पहुंचे और मंत्रिमंडल को लेकर बात की। उनके बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के साथ भी बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। फिर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह से अलग अलग मिलकर अपनी इच्छा बताई। एनडीए के नेताओं से जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह की मुलाकात में उनकी मांग और फॉर्मूले को लेकर बातचीत हुई। मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी के फॉर्मूले को लेकर इंडिया टीवी को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक छोटे दलों को एक एक मंत्री पद मिल सकता है। बड़े दलों को एक कैबिनेट, 2 से 3 राज्य मंत्री का पद मिल सकता है। जेडीएस और एनसीपी को भी एक एक मंत्रालय मिल सकता है। शिवसेना को भी एक मंत्री पद मिल सकता है।